लद्दाख में जारी तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीन के सरकारी मीडिया ने एक बार फिर से भारत को धमकाया है कि वो अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करे और अमेरिका से दूर रहे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा है कि अगर भारत चीन का विरोध करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा करने से हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी अखबार ने भारत को नसीहत दी है कि वो कोरोना वायरस और टिड्डों के हमले पर फोकस करे। साथ ही अखबार ने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग के हवाले से लिखा है कि चीन और भारत ने दोनों पक्षों के बीच बनी आम सहमति के बाद सीमा पर तनाव कम करने के लिए कदम उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अब ऐसा लगता है कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जो सीमा पर तनाव कम करने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देगा, वो भी तब जब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही है। चीनी अखबार ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति और ज्यादा जटिल हो चली है। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते नए शीत युद्ध की कगार पर हैं, और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक नई व्यापक रणनीतिक भागीदारी का ऐलान किया है। चीनी समाचार पत्र ने लिखा, भारत ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। ये अभी देखना होगा कि भारत लंबे समय से चली आ रही अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति और अपनी राजनयिक स्वतंत्रता को बरकरार रखता है या बदलते भू राजनीतिक माहौल में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठजोड़ की तरफ झुक जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने चेताते हुए लिखा कि अगर मोदी सरकार चीन को अपना दोस्त बनाए रखने को चुनती है तो चीन भारत आर्थिक संबंध निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अगर भारत चीन को कमजोर करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा करने से हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। भारत के लिए चीन की दोस्ती को खोने की कीमत बहुत ज्यादा होगी, जिसे सहना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। चीनी अखबार ने भारत को नसीहत दी है कि वो कोरोना वायरस और टिड्डों के हमले पर फोकस करे। उसने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और शहरी बेरोजगारी दर मई में 27% तक पहुंच गई है। इस बीच टिड्डे भी भविष्य में भारत पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इससे फूड सप्लाई पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। भारत सरकार को इसे गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है और इसमें कही गई बातें एक तरह से वहां की सरकार की राय ही समझी जाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।